पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। शायद बहुत बच्चे से इग्नोर भी करते हैं, उन्हें लगता है कि चलो ठीक है, हो गया सो हो गया। लेकिन आज एक बात हम आपको बताएंगे, एक छोटी सी कहानी भी हम आपको सुनाएंगे ताकि आपको उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और आप लाइफ में आगे बढ़ें। तो देखो मेरे भाई, एक छोटी सी इक्वेशन है, ज़्यादा बड़ा इक्वेशन नहीं है, गणित का एक प्यारा सा इक्वेशन है कि अगर आपके अंदर पैशन है और आपके अंदर कंसिस्टेंसी है ना, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता के मायने सिर्फ ऐसे नहीं होते कि आपको सरकारी नौकरी मिल गई तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। अलग अलग लोगों के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। कोई एक कामयाब बिजनेसमैन है तो कोई एक कामयाब टीचर है, कोई एक कामयाब यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से आईएएस है या आईपीएस है, तो कोई मेरे भाई अंबानी और अडानी है। कोई अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है तो कोई अपने क्षेत्र में अपने घर में एक बहुत बड़ा जो है व्यापारी है। तो अलग अलग क्षेत्र होता है, अलग अलग यहाँ पर मायने होते हैं कामयाबी के। लेकिन जितनी भी कामयाबी की स्टोरी आपने सुनी है, चाहे आपने धीरू भाई अंबानी की स्टोरी सुनी हो, या आपने रतन टाटा की सुनी है, या आपने जेफ बेजोस हो गया, या फिर आप एक तरीके से अभी जो आपके एलोन मस्क हो गए आपने उनकी स्टोरी सुनी है, उन सब के स्टोरी में जो एक कॉमन फैक्टर मिलता है ना मेरे भाई, वो ये शब्द होता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, आज अगर हम आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताएं, तो मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था एलोन मस्क की, छोटी सी कहानी उनकी मैंने पढ़ी। उस कहानी में मैंने ये देखा कि एक बार एलोन मस्क के साथ कहानी ऐसी आ गई थी, मतलब उनके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ गया था, ठीक है, कि उन्होंने अपना मतलब अगर आप उनके कंपनी के बारे में जानते हो तो उनके कंपनी का नाम स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स एक ऐसी एजेंसी है जिस तरीके से आपकी नासा हो गई, इसरो हो गई, ठीक है, जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, तो स्पेस एक्स उनकी खुद की पर्सनल एजेंसी है जो सैटेलाइट्स को अंतरिक्षों में लॉन्च करती है। तो स्पेस एक्स को उन्होंने शुरू किया, स्पेस एक्स को बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर शुरू किया। पहली बार जब उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था वो फेल हो गया, ठीक है। दूसरी बार उन्होंने अलग अलग जगह से पैसे इकट्ठे करके किसी भी तरीके से मुश्किल तरीके से उन्होंने जो है अरेंजमेंट किया पैसों का, और उसके बाद भी उन्होंने एक तरीके रॉकेट लॉन्च किया तो वहाँ पर भी फेल हो गए। तीसरी बार भी वो बंदा हिम्मत नहीं हारा, और तीसरी बार के हालात ऐसे थे कि उन्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ा, उन्हें अपना ऑफिस मतलब घर गिरवी रखकर बाकी कार वार बेच के सब कुछ छोड़ के उन्हें सिर्फ अपने आप को ऑफिस में शिफ्ट करना पड़ा। वहाँ से जो पैसे आए उसको उन्होंने वापस से स्पेस एक्स में लॉन्च किया, ठीक है, और उस पैसे को वहाँ लगाया, और तब तीसरी बार जब उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था तो वो मेरे भाई सक्सेसफुल रहा। और आज आपको भी पता है कि दुनिया के सबसे नंबर 1 जो पैसे में जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है वो आपके एलोन मस्क है, ठीक है। रिस्क तो किया उन्होंने, कोई दिक्कत की बात नहीं, रिस्क ली बहुत बड़े लाइफ में, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन थी वो मेरे भाई क्या थी, कंसिस्टेंट, ठीक है। आपने यहाँ राइट ब्रदर्स का भी नाम सुना होगा जिन्होंने अपना इन्वेंशन किया था एरोप्लेन का, ठीक है। आपने यहाँ पर एक तरीके से जो आपके बल्ब के आविष्कारक हैं आपने उनका भी नाम सुना होगा। आपने इनफैक्ट केएफसी का नाम सुना है, केएफसी एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। आपको पता होगा कि केएफसी ने जब अपना पहली बार जो चिकन वाला जो प्रोडक्ट है उन्होंने जब बनाया था तो वो कम से कम 1000 दरवाजों के पास गए होंगे। पहला घर नॉक किया, उनके प्रोडक्ट को किसी ने नहीं लिया। दूसरा दरवाज़ा कोई नहीं पूछा, तीसरा दरवाज़ा भगा दिया लोगों ने, चौथा दरवाज़ा में तो गाली और धक्के दे के भगाए, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहे अपने आप में। पहला जो उनको ऑर्डर मिला वो 1000वें घर से मिला, और ऐसा ऑर्डर मिला कि वो डेली वहाँ पर ऑर्डर देने जाते थे। और आज आपको पता है कि केएफसी दुनिया की कितनी नंबर 1 कंपनी है मेरे भाई, ठीक है। तो ये तो कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हो गए जिनको लाइफ में आप एक तरीके से देख रहे हो कि हाँ कोई कंसिस्टेंट रहा तो कैसे हो गया। आप प्रकृति को देख लीजिए, आप एक पल के लिए ऐसे समझिए, आपने दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, अमेज़न है, आपने जाना है। भारत की सबसे बड़ी नदी हो गई आपकी गंगा, ठीक है। क्या लगता है आपको कि गंगा एक दिन में इतनी बड़ी नदी बन गई? गंगा को हम क्यों पूछते हैं, ठीक है। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय से होता है। अगर आप जाएंगे हिमालय पर्वत पे तो बूंद बूंद करके पानी गिरता है, ठीक है। आप जाकर वहाँ देखिए एक बार, जब वहाँ पर जो एक तरीके से जितने भी बर्फ हैं जब वो पिघलते हैं तो बूंद 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 करके रिसाव होता है। एक बूंद टपका, फिर कुछ सेकंड के बाद दूसरा बूंद टपका, फिर कुछ सेकंड के बाद तीसरा बूंद टपका, और मेरे भाई ऐसे बूंद टपकते टपकते पूरा का पूरा नदी बनता है, और सालों साल सदियों सदियों वो नदी बहते रहती है जिसकी आप पूजा करते हैं, ठीक है। तो गंगा में भी क्या है, तो कंसिस्टेंसी है। कहा जाता है ना कि अगर पानी भी जाकर कहीं ठहर जाए तो वो नदी नाला बदलने में देर नहीं लगता और उसमें महक आने में देर नहीं लगती है। तो यहाँ पर भी अगर गंगा की पूजा की जाती है तो एक वजह से वो है उसकी कंसिस्टेंसी। जीवन में मैंने ऐसे कई सारे बच्चे देखे, कई सारे आप अपने केस स्टोरी सुनोगे। जैसे यहाँ पर कभी भी बच्चा पूछता है कि सर सफलता कैसे मिलेगी, सर कामयाब कैसे होंगे, सर जॉब कैसे लगेगा। आप बचपन में एक स्टोरी सुने थे, आपने बचपन में कहावत सुना था, याद है ये कहावत यहाँ पे, करत करत अभ्यास के सिलपत परत निशान, रसरी आवत जात के, ठीक है।
सॉरी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिलपत परत निशान। कहने का मतलब क्या है, आप अभ्यास करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जहां पर आप एक तरीके से चाह रहे हो जो चीज़ ना, वो पूरी होगी और ज़रूर होगी, और बहुत ही शानदार तरीके से होगी। आज आपसे लोग पूछते हैं ना कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप यार उनकी चीज़ों को है ना आंसर देना, तरीके से देना, एक प्रॉपर वे में देना, लेकिन उसके लिए भी है ना आपको अपने काम में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आप बिजनेस करते हैं, आप उसमें कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है। एक एग्जांपल आप ऐसे समझो, आप जिम जाते हो, क्या लगता है 90% केसेस में ऐसा होता है ना, जो नया फ्रेशर जो जिम जाता है क्या करता है, पहले दिन गया, थोड़ी सी बॉडी बनाई नहीं, एकदम शीशा में जाके इसे सामने खड़े होकर एकदम ऐसे ऐसे बॉडी देख रहे हैं मसल कितना हुआ कितना नहीं हुआ। क्या पहले दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा? दूसरा दिन गए, आधे घंटे वर्कआउट किया नहीं, बाइसेप्स देख रहे हैं, ट्राइसेप्स देख रहे हैं, थाई देख रहे हैं, बैक देख रहे हैं, शोल्डर देख रहे हैं, क्या होगा? आपको क्या लगता है उससे रिजल्ट आ जाएगा? मेरे भाई आप काम तो करो, कंसिस्टेंट तो रहो। 90% लोग शुरू में ही हार मानकर छोड़ देते हैं कि नहीं भाई मेरे से तो नहीं होने वाला। बस वो जो 10% लोग टिक जाते हैं ना, जो कंसिस्टेंट रहते हैं, जिनका रूटीन है मेरे भाई की आज मुझे जाना है तो जाना है, मुझे कल जाना है तो जाना है, तो उनका जो एक तरीके से पैशन होता है और जो उनकी कंसिस्टेंसी होती है वो रिजल्ट लेकर आता है और ये लीड करता है उनके सक्सेस में। चाहे आप मिस्टर एशिया की स्टोरी सुन लो या आप मिस्टर वर्ल्ड की स्टोरी सुन लो, आप यहाँ पर जब भी देखोगे तो वो अपने लाइफ में बहुत कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। आपने दंगल मूवी देखी, आपने यहाँ पर और भी कई सारे मूवीज़ देखे, सब में आप एक चीज़ देखोगे, कोई भी होता है भाई, चाहे कोच भी रहे तो उसको भी कंसिस्टेंट होना पड़ता है, और जो आपका एक खिलाड़ी है उसको भी कंसिस्टेंट होना पड़ता है। आप देख लीजिए कि बड़े बड़े लोगों का पतन होते भी वक्त नहीं लगता है। विराट कोहली का एग्जाम्पल देखिए, माना कि एक वक्त में दुनिया के वो सबसे बड़े बैट्समैन थे, लेकिन अपनी चीज़ों पर वो कामयाब और कंसिस्टेंट नहीं रहे, प्रैक्टिस को उस तरीके से फोकस नहीं किया, ब्रांडिंग पर ज़्यादा फोकस की, एड्स पर ज़्यादा फोकस किए, पैसे कमाने पर ज़्यादा फोकस किए, जो अपना गेम है उस गेम पर फोकस नहीं किया। इसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि शायद आज कई दिन के बाद, या इनफैक्ट अगर हम ये बोले तो कई साल के बाद विराट कोहली का भी शतक लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर वाले के भी है ना डायरी में हिसाब किताब बड़ा बराबर सा रहता है। सीधा एक बात बोलता है कि तुम अपने मेहनत के दम पर, पहले के दम पर तो ये मत सोचो कि तुम्हारा जीवन सिक्योर है, हर पल मेहनत चाहिए, हर पल तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आज मैंने एक बच्चे से मिला मैं, ठीक है, और जहाँ तक मैं उस बच्चे को बहुत क्लोज से जानता था, एक वक्त था कि जब वो पहली बार मुझसे मिला था 2018 में एक लाइब्रेरी में। तो मेरे भाई अगर मैं उसको ये बोल देता ना कि अगर यहाँ पर ए बी से 20% ज़्यादा है, बी ए से कितना परसेंट कम हुआ, उसको वो तक सवाल समझने में 5 मिनट लगता था। हर एक चीज़ को वो कॉपी में नोट करके लिखेगा, जीएस पढ़ते रहेगा, तब तो हम साथ पढ़ाई करते थे, ठीक है। बहुत मतलब डल सा स्टूडेंट, एकदम कहानी ऐसी इतनी गड़बड़ की आप कह नहीं सकते हैं कि ये बच्चा कभी जीवन में कोई सरकारी नौकरी लेगा भी। और आज मैं परसों उससे मिला और आज मैंने देखा कि भाई साहब वो बंदा खुद सीपीओ में दिल्ली एसआई सेलेक्टेड है। ये कैसे हुआ? तो मैंने उससे पूछा कि ये कैसे संभव कैसे हुआ, मतलब आप तो एक तरीके से पढ़ाई में उतने अच्छे भी नहीं थे, आपके ग्रेजुएशन में भी काफ़ी कम नंबर आए थे, तो संभव कैसे हो पाया? रीज़न बड़ा सिंपल सा था कि सर मैंने कभी पढ़ाई छोड़ी ही नहीं, चाहे मेरे लिए लॉकडाउन आया, चाहे मेरे लिए मुझे घर जाना पड़ा, या हालात कैसे भी रहे, मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, ठीक है। हाँ, चीज़ें मुझे कम समझ में आती थी, ये मुझे पता था, औरों की तुलना में मैं कम मेहनती, मतलब मुझे कम समझ में आता है, मैं कम इंटेलिजेंट हूँ, ये मुझे पता था। लेकिन एक काम जो मैंने किया ना लाइफ में, वो मेरे भाई बस ये किया कि हाँ मैंने बहुत मेहनत की। जीएस मुझे भी कम समझ में आता था, मुझे भी नहीं समझ में आता था ये अकबर बाबर, ये घटनाएं, ये पानीपत का युद्ध, ये हमारा घग्गर का युद्ध, ये नहीं समझ में आता था मुझे एरर नहीं पकड़ में आते थे कि वो आर्टिकल का एरर कहाँ है, वो प्रोनाउन का एरर कहाँ है। मुझे मैथ्स के क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट लगते थे, भाषा मुझे समझ में नहीं आती थी, ज्योमेट्री के मेरे फिगर्स नहीं बनते थे। लेकिन एक काम जो मैंने अपने लाइफ में की सर, कि मेरा फिक्स रूटीन था, सुबह उठकर 7 बजे वो क्या पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है। तो वो जो रूटीन था, वो जो कंसिस्टेंसी थी, आज उसी के वजह से आज मैं एक सब इंस्पेक्टर हूँ, एक फलाने थाने में पोस्टेड हूँ, और आज उस थाने में मेरा दबदबा है। ये बड़ा फर्क हो जाता है जब ऐसे लोग भी कामयाब बनते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी समाज में हर जगह लोगों ने ये कह रखा हो कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, वो बताते हैं कि क्या है। मैं आए दिन आप लोग के कमेंट पढ़ता हूँ, सर मेरा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे यहाँ पर हैं जो सोचते हैं, अपने ऊपर शक करते हैं, यार मेरे से तो 2 क्वेश्चन नहीं बने। एक बच्चा कमेंट किया कि मेरा तो एमटीएस नहीं निकला, मेरा सीजीएल क्या निकलेगा? अरे मेरे भाई, स्पेस एक्स तो पहली बार फेल हो गया था, दूसरी बार भी फेल हो गया था, तो क्या यहाँ पर इलॉन मस्क दुनिया के रिचेस्ट पर्सन नहीं बन पाए? क्या बन पाए ना, मेहनत की उन्होंने, आप भी करो ना, क्या परेशानी है?
करो, मेहनत करो। जीवन में आपके लिए भी बहुत कुछ रखा गया है, लेकिन मेहनत करोगे तब तो आगे बढ़ोगे ना। मेहनत ही नहीं करना चाहते, कंसिस्टेंट ही नहीं होना चाहते, तो कैसे होगे? अगर पानी में भी इतनी ताकत है कि अगर बूंद बूंद करके गिरे ना, पत्थर में भी सुराख कर सकता है भाई, ये उसकी ताकत है। लेकिन वो पानी की ताकत नहीं है, पानी के कंसिस्टेंट होने की ताकत है। तो आपकी भी कंसिस्टेंट होने की ताकत है कि अगर आप लगातार तरीके से पढ़ाई करोगे, लगातार तरीके से क्वेश्चन लगाओगे, लगातार तरीके से रिवीजन करोगे, तो क्या औकात इस मॉक की है कि आपका नंबर ना आए, और क्या औकात इस सरकारी नौकरी की है कि जो आपके पल्ले ना पड़े। मेहनत करो भाई, जीवन में आगे बढ़ो, कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, आप सभी के कमेंट मैं पढ़ता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखो।